Hi students, I Neha Singh welcome to you all in the online classes of computer for class 5. Here students, we will continue the chapter 1 part 3rd application of computers. Student, in previous classes you have learned some applications like at home, in schools for medical purposes and films and television. In today's class, we will continue from the banking. The use of computer or application of computers in banking. So students, in banking computers are used to operate ATMs. ATMs को operate करने के लिए and provide internet banking facilities. और internet banking की facility को provide करने के लिए we use the computer at banks. In the banks, computers are used for keeping records of account holder accounts. जिनके बैंक में खाते हैं या जिनके बैंक में अकाउंट हैं, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए बैंकिंग्स में कंप्यूटर का यूज होता है. और हाउ मच मनी दे हैव विड्रॉल और दे हैव डिपॉजिटेड इन देयर अकाउंट, ये सब इसकी भी जानकारी रखने के लिए कंप्यूटर्स में बैंक्स में कंप्यूटर का यूज होता है. डू ऑनलाइन इंक्वायरी ऑफ ए कस्टमर अकाउंट बैलेंस. किसी भी कस्टमर के अकाउंट की बैलेंस की इंक्वायरी करने के लिए, ऑनलाइन इंक्वायरी करने के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है. टू अपडेट अकाउंट बैलेंस, अकाउंट की बैलेंस को अपडेट करने के लिए. एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए भी हम बैंक्स में कंप्यूटर का यूज करते हैं. इसके अलावा वी वेरीफाई द चेक्स ऑफ कस्टमर. कंप्यूटर की हेल्प से बैंक्स में कस्टमर के चेक्स को भी वेरीफाई किया जाता है. So students, in offices, why we use computers or what are the uses of computers? So in offices, the application of computers are make and keep records of office documents. ऑफिस में ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हम ऑफिसेस में कंप्यूटर्स का यूज करते हैं. मेंटेन एम्प्लॉइज पर्सनल एंड सैलरी रिकॉर्ड. ऑफिस में जो भी एम्प्लॉइज वर्क करते हैं उनके पर्सनल रिकॉर्ड्स रखने के लिए और उनकी सैलरी के रिकॉर्ड को रखने के लिए हम ऑफिसेज में कंप्यूटर का यूज करते हैं. कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थ्रू ईमेल्स. कंप्यूटर के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं. जो हमारी इंपॉर्टेंट ईमेल्स होती हैं, हम उनका कम्युनिकेशन करवाते हैं. मीन्स ईमेल्स को सेंडिंग और रिसीविंग का वर्क किया जाता है. टू टाइप एंड प्रिंट ऑफिस डॉक्यूमेंट्स. ऑफिस डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने के लिए और प्रिंट करने के लिए भी ऑफिसेस में कंप्यूटर का यूज किया जाता है. So students, in libraries, computers are used to keep records of book issued and returned. लाइब्रेरी में लाइब्रेरी से जो भी बुक इश्यू हुई है या जो भी बुक रिटर्न हुई है, उसके रिकॉर्ड को रखने के लिए लाइब्रेरीज में कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है. इसके अलावा फॉर ऑनलाइन रिसर्च एंड अदर रिलेटेड फंक्शंस ऑल्सो वी यूज दी कंप्यूटर्स इन दी लाइब्रेरी. ऑनलाइन रिसर्च करने के लिए या ऑनलाइन रिसर्च जैसे ही अदर वर्क के लिए, अदर फंक्शंस के लिए हम लाइब्रेरीज में कंप्यूटर्स का यूज करते हैं. Now we will study about the application of computers in science and technology. Students, in space research program, computer gives fast, accurate and flexible ways of handling data. जब कोई स्पेस रिसर्च का प्रोग्राम होता है तो कंप्यूटर्स में छोटी सी मिस्टेक भी बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स गलतियां कर सकती हैं, ब्लंडर्स हो सकते हैं. सो जो कंप्यूटर्स होते हैं वो फास्ट, एक्यूरेट और फ्लेक्सिबल वेज देते हैं किसी भी डाटा को हैंडल करने के लिए. इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिसर्च एंड इन्वेंशन. ये रिसर्च में और इन्वेंशन मतलब खोज करने में हेल्प करते हैं, डिस्कवर करने में हेल्प करते हैं. कंप्यूटर हेल्प्स इन लॉन्चिंग मिसाइल्स. कंप्यूटर मिसाइल्स को लॉन्च करने में, सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में, एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने में, वेदर फोरकास्टिंग में और बहुत सारी साइंटिफिक एक्टिविटीज में ये हमारी हेल्प करते हैं. स्टूडेंट्स, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन शॉप्स एंड होटल्स बोथ फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ आइटम्स. अपने आइटम्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, बिल्स को जनरेट करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी डिटेल्स को रखने के लिए और अपने एम्प्लॉयज के डाटा को या कस्टमर्स के डाटा को मेंटेन करने के लिए शॉप्स और होटल्स में कंप्यूटर्स का यूज
किया जाता है. So now I think it is all clear to you. So students, now I want to you all to open page number 7 in your computer books and write the date here before doing the exercise. Now we will complete the exercise of chapter 1 on page number 7. So open page number 7. We will do the exercises now. So students, now continue with true or false. So number 1 is the degree of accuracy of a computer is very high. Computer की degree of accuracy बहुत high होती है. Is it true or false? So it is true. So you will write T for true. The output given by a computer is not reliable. जो output computer के through दिए जाते हैं वो reliable नहीं होते, उन पर हम विश्वास नहीं कर सकते. Is that true or false? It is false because जो output computers के through दिए जाते हैं वो accurate होते हैं, so they are reliable. So we will write false here. F. Working of computer only depends on hardware. Computer की working केवल hardware पे depend करती है. No, it also depends on the software also. So you will write false here. Hardware can work without a software. Hardware बिना software के काम कर सकता है. No, it is false. Hardware without software cannot work. CPU is a hardware that we can see and touch. CPU एक hardware है जिसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. Is that true? Yes, it is true. CPU एक hardware है जिसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. Number 6 and the last one is fashion designers use computers to design houses and buildings. Fashion designers computers का use करते हैं houses को और buildings को design करने के लिए. Is that true or false? Students, fashion designers do not design the houses and buildings. They design the garments, the clothes. So this is the wrong statement. So you will write false here. So students, now we will complete the last part of our exercise. This is fill in the blanks. So students, number 1 fill up is dash. A component of computer needs instruction to work. Dash एक कंप्यूटर का कंपोनेंट है जिसे इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए. तो इंस्ट्रक्शंस की जरूरत किसे पड़ती है काम करने के लिए? हार्डवेयर को या सॉफ्टवेयर को? So students, we will write the software here. Number 2 is a computer can carry out dash at a very high speed. Computer बहुत high speed में क्या carry out कर सकता है? Can anyone tell me? Computer can carry out calculations. Computer बहुत high speed पर calculations को perform कर सकता है. A computer. Number 3 is a computer is completely dependent on instructions and dash. Computer किस पर completely dependent है? एक तो instructions पर और दूसरा data पर. जब तक हम उसको data नहीं provide कराएंगे तब तक वो आगे work कैसे करेगा? So it is completely dependent on instructions and data. Number 4 is dash is done with the use of computers and internet. कंप्यूटर्स और इंटरनेट के यूज से हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? ऑनलाइन एजुकेशन. ऑनलाइन एजुकेशन is done with the use of computers and the internet. Number 5 is dash software manages and control hardware. हार्डवेयर को कौन सा सॉफ्टवेयर मैनेज करता है? सो यू विल राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर. बताइए कौन सा सॉफ्टवेयर मैनेज करता है? सो सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस एंड कंट्रोल हार्डवेयर. सो यू विल राइट सिस्टम.
Number 6 is dash are added in movies with the help of computers. कंप्यूटर्स की हेल्प से मूवीज में क्या ऐड किया जाता है? सो कंप्यूटर्स की हेल्प से मूवीज में स्पेशल इफेक्ट्स को ऐड किया जाता है. Scenes of fire, drought, rains are added in movies with the help of computers. Number 7 is computers are used in banks for verifying the dash of customer. कस्टमर के किन को वेरीफाई करने के लिए बैंक्स में कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है. तो कस्टमर्स के चेक्स को वेरीफाई करने के लिए. कंप्यूटर्स हेल्प्स इन रिसर्च एंड डैश. कंप्यूटर्स रिसर्च में और किस में हेल्प करते हैं? इन्वेंशन में. यू विल राइट इन्वेंशन. नंबर 9 इज फैशन डिजाइनर्स यूज कंप्यूटर टू डिजाइन. अभी हमने पढ़ा है फैशन डिजाइनर्स किसको डिजाइन करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज करते हैं? हाउसेस, बिल्डिंग्स और गारमेंट्स. सो फैशन डिजाइनर क्या डिजाइन करते हैं? फैशन डिजाइनर डिजाइन्स दी गारमेंट्स. Number 10 and the last one is dash use computers to design houses and buildings. Houses और buildings को डिजाइन करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज कौन करते हैं? So you will write architects. Architects uses computers to design houses and buildings. So students, in this class this is over. In the next class we will continue with a new chapter, chapter 2. So I hope you find the video useful. So do like and subscribe the video.